जय हिंद दोस्तों। बात अब सीज फायर पर आ गई है। ईरान जो है सीज फायर चाह नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका सीज फायर चाह रहा है। अमेरिका धमका भी रहा है। ट्रम्प का कहना है कि यदि ईरान सीज फायर नहीं करेगा तो हम ईरान को रातों रात तबाह कर देंगे। अमेरिका का कहना है कि ईरान को बर्बाद करना अमेरिका के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर अमेरिका चाह ले तो एक रात में ईरान को खत्म भी कर सकता है। आप इस न्यूज में देखिए, ट्रंप threatens to take out Iran in one night if no deal before deadline। ट्रंप के द्वारा जो ईरान है उसको 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी। यदि 48 घंटे के अंदर ईरान जो है होर्मुज स्ट्रेट को ओपन नहीं करता है तो ईरान के ऊपर बदले की कार्रवाई करते हुए उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। ट्रंप के द्वारा ये सारी बातें पहले कह दी गई थी, लेकिन ईरान जो है इस चीज को नकार दे रहा है। ईरान का कहना है कि मैं जो ये सीज फायर का प्रपोजल लेकर के आया है अमेरिका, और अमेरिका के साथ में 3 और कंट्री है जो ये चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाए। अब ये 3 कंट्री कौन से है इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन तेहरान की तरफ से यानी कि जो सीधा ईरान है उसकी तरफ से इस बात को नकार दिया गया, और नकारा भी गया है तो किसकी तरफ से, जो मुश्तबा खेमनेई नए सुप्रीम बने हुए हैं उनकी तरफ से इस बात को नकारा गया है। मुश्तबा खेमनेई जो कि अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, वो अब सामने आकर के बयान देने लगे हैं। उनका कहना है जो ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत गलत है और ईरान इस चीज को सहन नहीं करेगा। यदि ईरान के ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा अमेरिका तो ईरान पूरी दुनिया में आग लगा देगा, पूरी दुनिया को ठप कर देगा। आप थोड़ा सा इस न्यूज में देखिए। इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप सेड डेट द यूएस विल डिस्ट्रॉय ऑल ईरान्स ब्रिज एंड पावर प्लांट्स इन 4 आवर्स इफ नो डील रिच्ड। मतलब ट्रंप का ये कहना है यदि ईरान के साथ में कोई भी डील नहीं होती होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के या सीज फायर को लेकर के, तो हम ईरान के जो ब्रिज है उनको बर्बाद करेंगे, पावर प्लांट है उनको बर्बाद करेंगे, साथ साथ ही उसका कहना है जो एनर्जी प्लांट जिसमें कि ऑयल के प्लांट आ रहे हैं उनको भी हम बर्बाद करेंगे। ट्रंप का ये कहा गया। लेकिन फिर ट्रंप को धमकाते हुए जो मुश्तबा खेमनेई है उन्होंने पहली बार बयान दिया है। उन सारे बयानों के बारे में भी हम जानेंगे। आप थोड़ा सा इस न्यूज में देखिए। होर्मुज खोलने की अमेरिका की जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। 48 घंटे जो है पूरे होने वाले हैं इस चीज को लेकर के। अब खबर सामने आ रही है कि आज ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप का कहना है कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है वो तो हम बंद कर देंगे। ईरान का भी कहना है कि आप जो न्यूक्लियर वेपन बनाने को हमें मना कर रहे हो, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ये सीज फायर होता है तो ये सीज फायर हमेशा के लिए होगा, जबकि इस बात को इसराइल की तरफ से नकार दिया गया। इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और ये जो एयर स्ट्राइक है वो तेहरान के अंदर की गई है। अब जब इसराइल पीछे नहीं हट रहा है तो कैसे जो ईरान है वो इस युद्ध में सीज फायर को लेकर के आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ईरान सीज फायर को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे खत्म होगा ये युद्ध, क्योंकि हर बार यूएस जो है वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान हर बार सीज फायर को कैंसिल कर दे रहा है। ईरान का कहना है हम तब तक युद्ध लड़ेंगे जब तक कि हमारे पास क्षमता है। ईरान का ये तक कहना है कि हमने अभी सिर्फ हमारी जो मिसाइल है उसका 30% यूज किया है, यानी कि अभी 70% मिसाइल हमारी आज भी रखी हुई है, अभी हमने उसका यूज भी नहीं किया है। अगर हम उसका यूज कर ले तो जो अमेरिका है वो बर्बाद हो जाएगा, इसराइल जो है बर्बाद हो जाएगा और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है वो बर्बाद हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सीज फायर को लेकर के बात की गई वो बात करी किसकी तरफ से की गई, यानी कि 3 कंट्री कौन कौन से हैं जो सीज फायर को लेकर के आगे आ रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है टर्की का। टर्की जो कि एक नाटो कंट्री है और नाटो कंट्री की अब आपस में बन नहीं रही है। अमेरिका सुन नहीं रहा है नाटो कंट्री की, इसीलिए अब देखना ही होगा कि क्या अमेरिका इनकी बात सुनेगा। दूसरा जो कंट्री निकल कर आ रहा है वो है इजिप्ट, और तीसरा हमारा पड़ोसी भिखारिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान है वो सामने निकल कर आ रहा है। ये तीनों के तीनों कंट्री चाह रहे हैं कि अब सीज फायर हो जाए। अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो ईरान ये पूरा जो एरिया है उसको बर्बाद करेगा। ईरान की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि ईरान ने जो डियागो गार्सिया पर मिसाइल दागी थी उससे ये साफ साबित हो गया है कि ईरान अगर चाहे तो यूरोप तक जो है कवर कर सकता है, इधर चाइना तक कवर कर सकता है। यदि आप प्रेशर नहीं बनाओगे, मोरल प्रेशर इसराइल और अमेरिका के ऊपर कि जो युद्ध है जो सीज फायर है वो करे, तो फिर ईरान इन सारे कंट्रियों को बर्बाद कर देगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की तरफ से ईरान को धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को इसलिए धमकाया जा रहा है कि यदि ईरान सीज फायर की बात नहीं मानेगा, हम जो चाह रहे हैं वो सीज फायर नहीं करेगा, तो ईरान के ऊपर अमेरिका जो है
इस लेवल का हमला करेगा कि ईरान के जो पावर प्लांट्स है वो बर्बाद किए जाएंगे, जो एनर्जी प्लांट है वो बर्बाद किए जाएंगे, साथ ही ऑयल के प्लांट्स भी बर्बाद किए जाएंगे, और जो ब्रिज वगैरह है ईरान के वो खत्म कर दिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। ईरान को इस तरह की धमकी पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है। आप जानते हो पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ बोलने लगा है। क्यों बोलने लगा है? क्योंकि पाकिस्तान का मानना है यदि मैं ऐसा करूंगा तो जो ट्रंप है वो खुश हो जाएंगे, और ट्रंप खुश हो जाएंगे, यही बात तो जो है पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान का मानना है कि मैं भारत के सामने इस चीज में एज लेकर के जाऊंगा, यूएस को खुश करके। भारत तो चाहता भी नहीं है आप लोगों का इस तरह का जो सीज फायर है वो करवाना। भारत को जरूरत नहीं है आप लोगों के बीच में पड़ने की, लेकिन आपको ये लगता है कि आप अमेरिका को खुश करोगे, तो आप बिल्कुल खुश करिए, हमें कोई जरूरत नहीं है अमेरिका को खुश करने की। दूसरी बात, पाकिस्तान है उसका ये कहना है कि हम अमेरिका तो ठीक है नहीं मानेगा, ये जो इजराइल है वो भी नहीं मान रहा है। अगर ईरान नहीं चुप बैठेगा, ईरान नहीं पीछे हटेगा, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो और ट्रम्प ये दोनों मिलकर के ईरान की इकोनॉमी खा जाएंगे, और ईरान के अब जो सिविलियंस है उनको ये ऊपर भी अटैक किया जाएगा। फिर ईरान की तरफ से बात आती है कि क्या ईरान चुपचाप बैठेगा? जो ये मुस्तफा खेमनेई है इनका कहना है आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? हम आपको बर्बाद कर देंगे, दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको ठप कर देंगे। अब ग्लोबल इकोनॉमी को ये किस तरह से ठप करेंगे इसको थोड़ा सा समझिए। ईरान का कहना है सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आप लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में सुन रखा है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सारे के सारे जो कंट्रीज है इनका जो व्यापार होता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, यानी कि दुनिया का जो 20% व्यापार है वो इसी एरिया से हो रहा है। तो ईरान का कहना है कि मैं सबसे पहले इस एरिया को बंद कर दूंगा। दूसरी बात, मैं क्या बंद करूंगा? ये जो बाब अल मंदेब दिख रही है आपको, ये छोटा सा रास्ता, इधर अरब सागर आ गया और इधर रेड सागर आ गया, इनके बीच में जो रास्ता है ये बाब अल मंदेब, मैं इसको भी ब्लॉक करूंगा। अब ईरान तो यहाँ पे नहीं है, ईरान इसको कैसे ब्लॉक करेगा? तो ईरान के जो प्रोक्सी है, जो ईरान संगठन को पाल रहा है, वो संगठन इस एरिया में बैठे हुए हैं। कहां पर? यमन में। यमन में यहाँ पे बैठे हुए हैं हुती। हुती यहाँ पे जो है जो भी जहाज निकलेंगे उसके ऊपर अटैक करेंगे और इस रास्ते को ब्लॉक करेंगे, उनको लूट लेंगे। तो ये रास्ता काम में नहीं आएगा। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये जो सुएज कैनाल है इजिप्ट के पास में, ये किसी काम की नहीं रहेगी। सुएज कैनाल भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। अगर सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई तो ये रास्ते से होकर के जो व्यापार हो रहा है, यहाँ से जो जाता है यूरोप का पूरा सामान, तो ये पूरा जो यूरोप है वो बर्बाद हो जाएगा। यूरोप के पास में किसी भी तरह का सामान नहीं पहुंचेगा, जिससे कि यूरोप के अंदर क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। यूरोप पहले ही गैस और ऑयल को लेकर के क्राइसिस झेल रहा है, क्योंकि रूस उसकी हेल्प कर नहीं रहा। रूस ने साफ कह दिया कि मेरे पास में गैस भी है, ऑयल भी है, लेकिन वो यूरोप के लिए नहीं है। अब यूरोप पड़ता है ऊपर वाले एरिया में, वहां पे पड़ती है ठंड। अब उनको जरूरत है गैस की, क्योंकि वहां के जो घर है वो गर्म रहते हैं गैस की वजह से, जो कि रसिया से आती है। अब रसिया से गैस आएगी नहीं तो ये सारे के सारे कंट्री बर्बाद हो जाएंगे। अब कैसे यूरोप को बचाया जाए? अमेरिका के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती। अगर ये रास्ता बंद होता है बाब अल मंदेब का, तो सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, मेडिटेरियन सी बंद हो जाएगा, और कुछ भी जो व्यापार है इस एरिया में नहीं हो पाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाला व्यापार से एशिया के कंट्री तो परेशान हो ही चुके हैं। जापान सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि वहां पे 95 के आसपास जो परसेंटेज है वो पूरा इसी एरिया से व्यापार होता है। तो अब प्रॉब्लम्स जापान के लिए भी क्रिएट हो गई। दूसरी बात, ईरान है उसका ये कहना है कि मैं अपने जितने भी प्रोक्सी है, चाहे फिर वो ये जो गाजा है वहां पे बैठे हुए हमास है, उसके बाद में जो लेबनान है उसमें बैठे हुए हिजबुल्ला है, हुती है, इनको मैं एक्टिव करूंगा, और ये जो कंट्रीज है आसपास के उन सारे कंट्री के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। ईरान की तरफ से ये सारी बातें कही गई। तो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बन रहा है। दूसरी बात, ट्रंप जो है अब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनके द्वारा गाली गलौज तक निकाली जा रही है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है ट्रूथ ऐप पर, उसमें साफ दिख रहा है कि वो किस तरह से ईरान को गाली में देकर के बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी इस तरह के वर्ड यूज किए गए। ईरान ने कहा अगर आप हमारे ऊपर इस तरह की चीजें यूज करोगे तो हम भी अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। बातों का जो सिलसिला है इनका वो गर्मा चुका है। दूसरी बात, अमेरिका का कहना है कि हम 15 सूत्री जो लेकर के आए हैं, आप वो 15 सूत्र को मान लीजिए। अगर आप नहीं मानोगे तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। 15 सूत्र में क्या है कि ईरान जो लंबी लंबी मिसाइलें बना रहा है लॉन्ग रेंज की, उस मिसाइल को कम करे। दूसरी बात, ईरान जो यूरेनियम को इनरिचमेंट कर रहा है उस यूरेनियम का इनरिचमेंट ना करे। तीसरी बात, ईरान जो न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है उसको हमेशा के लिए बंद कर दे। चौथी बात, ईरान हमेशा जो अमेरिका है उसकी बात मारे, और ईरान के अंदर जो रिजीम है वो चेंज हो, और अमेरिका जो चाहता है उस व्यक्ति को ईरान के अंदर बैठाया जाए। ईरान के साथ में शर्त रखी। क्या क्या अब ईरान ये शर्त मानेगा? ये आप खुद बताइएगा। दूसरी बात,
ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मानेंगे। अमेरिका अगर हमारी शर्त मानेगा तो हम ये जो सीज फायर है वो करेंगे। अब ईरान की कौन सी शर्त है? ईरान चाहता है जो हमारे ऊपर अभी तक हमले किए जिसमें जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान भरे अमेरिका। दूसरी बात, ये गारंटी दे कि आने वाले समय में कभी भी ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है ईरान के खिलाफ उन मीडिया को बंद किया जाए। चौथी बात, अमेरिका के अंदर ईरान को लेकर के जो ये सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ईरान के साथ में कोई भी व्यापार नहीं करेगा, वो सारे सैंक्शंस हटाए जाए। ईरान ने ये शर्तें रख दी। अगर हम आपके 15 शर्तें जो नहीं मानेंगे वो तो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी ये शर्तों को नहीं मानोगे तो हम सीज फायर नहीं करेंगे। हमारे पास जब तक क्षमता है हम अमेरिका और इसराइल के साथ में वॉर करेंगे। ईरान के द्वारा ये सीधा कहा गया है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानता है या फिर नहीं, या जो ये युद्ध है वो लंबा चलता ही रहेगा, क्या कभी खत्म होगा, या फिर जो ये आज 39वां दिन हो चुका है ये खत्म होगा या नहीं। क्योंकि इसका जो असर है वो खास करके भारत पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास, हमारा फॉरेक्स जो आता था वो अब नहीं आ पा रहा है उतनी अच्छी से, तो प्रॉब्लम्स भारत के लिए क्रिएट हो रही है। हमारे यहाँ पे जो ऑयल क्राइसिस है वो तो खैर रसिया के द्वारा दूर कर दिए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा ये कब तक चलता है और कब तक नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।